गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS पीसीएस हिंदी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बंगाल के विभाजन को जानेंगे, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आपके मस्तिष्क में ये क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का जो विभाजन है ये कब हुआ था। तो दोस्तों, जो बंगाल है इसका विभाजन हुआ था आपके 16 अक्टूबर 1905 को। तो दोस्तों, कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। और उस समय जो आपका वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों, ये था आपका लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों, जो आपका बंगाल है ये पहले आपका मानो ऐसा होता था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या हुआ, इसको दो भाग में बांट दिया। एक बना दिया आपका वेस्ट बंगाल, एक बना दिया आपका ईस्ट बंगाल। दोस्तों, जो हम वर्तमान में भारत के अंतर्गत देखते हैं, जिसकी कैपिटल कलकत्ता है, उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, उसको कहते हैं वेस्ट बंगाल। और जो दोस्तों आज के समय में हम बांग्लादेश देखते हैं, जो आज के समय हम बांग्लादेश देखते हैं, वो इस समय का यानी 1905 का आपका ईस्ट बंगाल था, जो वर्तमान में आपका बांग्लादेश है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों, जो आपका पश्चिम बंगाल है इसके अंतर्गत आपका बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र और उड़ीसा, इन तीनों का क्षेत्र आता था। तो दोस्तों, किस किस का? तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा, जिसमें आप है नंबर 1 बंगाल का, जिसमें दार्जिलिंग वाला क्षेत्र आ जाता है, नंबर 2 बिहार और नंबर 3 उड़ीसा। ये सब आपके वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आते थे, जिसकी कैपिटल थी आपकी कलकत्ता। और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन थी, तो दोस्तों यहाँ की टोटल पॉपुलेशन थी 5 करोड़ 40 लाख, जिसमें से आपके 3 लाख, माफ़ कीजिएगा, 3 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और 90 लाख जो है आपके मुस्लिम थे। तो दोस्तों, जो आपके 3 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, ये यहाँ पे आपके अल्पसंख्यक वाली स्थिति में थे, जो बंगाली भाषा बोलते थे। और जो आपके 90 लाख मुसलमान थे, ये यहाँ पे आपके अल्पसंख्यक थे। जो हिंदू थे यहाँ पर बहुसंख्यक थे, और हिंदू जो माफ़ कीजिएगा, जो हिंदू थे यहाँ पर बहुसंख्यक थे, और जो आपका मुस्लिम था यहाँ पे अल्पसंख्यक था। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कर्जन का जो बंगाल को विभाजन करने का उद्देश्य था वो था फूट डालो राज करो। क्योंकि कर्जन जानता था जो आपका पूर्वी बंगाल है यहाँ पर 90% जो है मुस्लिम रहते हैं, और जो आपका पश्चिम बंगाल है यहाँ पे 90% जो है हिंदू रहते हैं। तो उसने सोचा कि हम जो मुस्लिम वाला पार्ट है उसको ईस्ट बंगाल कह देंगे, और जो हिंदू वाला पार्ट है उसको हम वेस्ट बंगाल कह देंगे। इस तरीके से क्या होगा, देश में बंटवारा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपके पूर्वी बंगाल को, जिसके अंतर्गत आपका पूर्वी बंगाल, जिसमें आपका असम, जो आपके पहले बंगाल का हिस्सा था, इसको शामिल किया गया। और इसकी कैपिटल जो ये रखे गए ढाका। और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी ये 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख जो है आपके मुस्लिम थे, जो यहाँ पर बहुसंख्यक स्थिति में थे। और जो 1 करोड़ 20 लाख बचे थे वो आपके हिंदू थे, जो यहाँ पे अल्पसंख्यक की कंडीशन में थे। तो दोस्तों, एक ब्रिटिश प्रशासक थे जिसका नाम था H.H. रिस्ले। इसने एक बात कही थी कि संगठित बंगाल जो है आपका एक ताकत है। जो हम संगठित बंगाल देखते हैं ये एक आपकी ताकत, जिसमें आपका पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों शामिल होते हैं। लेकिन अगर इसे बांटा गया तो ये अलग अलग हिस्सों में खींचा जाएगा। इन्होंने ये बात कही थी। साल 1905 में 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने का ऐलान कर दिया था। और जब दोस्तों बंगाल का जो विभाजन किया गया, तो दोस्तों ये किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। जो आपका अविभाजित बंगाल था उसका क्षेत्रफल था आपके 1,89,000 वर्ग मील,
जो आपके फ्रांस के क्षेत्रफल के बराबर था और जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी ये आपकी 8 करोड़ थी और यहाँ की जो कमाई थी ये 113 लाख रुपए थी। तो दोस्तों कितनी थी? 113 लाख थी। और जो इसका बंटवारा था उसका उद्देश्य था प्रशासनिक दबाव कम करना और देश की आज़ादी के लिए जारी आंदोलन को कमज़ोर करना। ये इसका उद्देश्य था, बंटवारे का उद्देश्य था। वंदे मातरम और अमर सोनार बांग्ला इस कदम के खिलाफ विरोध के प्रतीक में गाना गाया गया था। जो आपका अमर सोनार बांग्ला है ये वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। जो दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। बंगालियों को अपने पाले में रखने के लिए 1911 में एक बार फिर बंगाल को एक कर दिया गया, लेकिन जब 1947 में ये फिर टूटा और पूर्वी पाकिस्तान बन गया, जिसको 1971 में बांग्लादेश का नाम मिल गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जो आपका बंगाल का विभाजन है ये 1905 में हुआ था। ब्रिटिश भारतीय सरकार का एक राजनीतिक कार्य था। इसे बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था इसके माध्यम से, जिसमें आपका जो मुस्लिम बहुल था उसको पूर्वी बंगाल कहा गया और जो हिंदू बहुल था इसको कहा गया पश्चिमी बंगाल। अगर हम दिनांक या वर्ष की बात करें तो दोस्तों 20 जुलाई 1905 को घोषित किया गया। और क्या घोषित किया गया? जो दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, इसको क्रियान्वित कर दिया गया। 20 जुलाई 1905 को तो घोषित कर दिया गया था कि भैया बंगाल का 2 भागों में विभाजन हो जाएगा और इसको 16 अक्टूबर 1905 को क्रियान्वित कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका जो कारण था, इसका कारण था अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति, भारतीयों को धार्मिक आधार पर अलग करना और जो भारत में राष्ट्रवाद था उसका उदय भी इसी कारण हुआ था। अगर हम प्रभाव की बात करें, जो बंगाल का विभाजन हुआ था इसका प्रभाव क्या हुआ, तो दोस्तों इससे जो है आपके जितने भी ब्रिटिश उत्पाद थे उसका बहिष्कार किया और राष्ट्रवाद की यहाँ से आपको शुरुआत देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसका क्या नतीजा निकला, तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी लेवल पर जन आंदोलन हुआ जिसमें सब लोगों ने भाग लिया, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। बंगाल के विभाजन के कारण भारत में जो है उग्र राष्ट्रवाद का उदय देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं 1905 के बाद ही भारत में उग्र राष्ट्रवाद या गर्म दल को देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।